दोस्तों सभी को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हमें अपना अनुदान आशीर्वचन हमें हर समय प्रदान करते रहे हैं। दोस्तों आज मैं परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये दो शख्सियत के बीच का जो संबंध है वो आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के 8-9 साल बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था और दोनों का गांव आगरा ज़िले में था। दोस्तों दीनदयाल जी का गांव चंद्रभान नंगला में था, आगरा में, और परम पूज्य गुरुदेव आमल खेड़ा आगरा में जन्मे थे। तो इनके बीच में जिस समय परम पूज्य गुरुदेव अपनी साधना में लगे हुए थे, उसी समय दीनदयाल जी का इनका मिलान संभवतः हो चुका था दोस्तों। और ये बात दीनदयाल जी का गुरु जी थे, जो गुरु जी को दीनदयाल जी ने कहीं शायद संबोधित नहीं किया या हम ढूंढ नहीं पाए वो चीज़ें उससे। लेकिन मैं यहाँ इन दो महापुरुषों के दो सिरे हैं ये दोस्तों जो दिखाई दिए हैं। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के उस 2024 में जाने वाले हैं जब ये बहुत सारी भविष्यवाणियाँ विश्व में हुई पहले से हुई हजारों साल से, कि ये समय धरती पे विशेष आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी पूरे युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को युग निर्माण योजना के माध्यम से प्रत्येक परिस्थिति को नए सिरे से उसको घड़ने का, मानव के जितने भी समस्याएं संसार की हैं, ये सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए गुरुजी ने एक नए मानव को बनाने का संकल्प जो अपना लिया हुआ है, उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ये महाकाल अवतारी चेतनाओं का सानिध्य हम लोगों को मिला और ये अवतारी चेतनाओं में से मेरा ये सौभाग्य रहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी के गुरुजी ने मुझे गुरु दीक्षा के बाद में मेरा अनायास ही यहाँ जयपुर में हुआ। तो जयपुर से पहले मैं सीकर में रह के आया, बीकानेर में रह के आया। फिर 25 साल पहले गुरुजी ने यहाँ सिवार मोड़ पे मैंने अपनी एक क्लिनिक चलाई, यहाँ पे शुरू करी। और उसी समय मेरा दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे मैं रोज़ जाता था, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं था किसी को। तो काफ़ी साल बाद में वहाँ ये बहुत सारे नेता आए। एक दिन डॉक्टर महेश शर्मा जी दिल्ली से आए थे। इन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीति में बात की। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये विचार कौंध गया कि ये राजनीति में आत्मा साबित कैसे करेंगे। और ये तो बहुत ही शानदार, उन्होंने सारी समस्याओं का निराकरण किया है। तो इतना गूढ़ रहस्य दीनदयाल जी इसको एकात्म मानववाद को सुलझा के गए दोस्तों। सारी दुनिया में आज चाहे आप हम कोई सी भी शताब्दी सदी की बात करें, तो यहाँ मैंने देखा कि मानव का युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं ये समाज में ऑलरेडी पहले से ही हैं। यहाँ पे जब मानव आता है तो ये अमीर गरीब का खेल यहाँ पहले से ही है। बच्चे को पैदा होने से पहले ही आप लोग कह देते हो कि इसके ऊपर तो 10 लाख का कर्जा है। ये कर्जदार बना के मानव को पैदा करने वाली जो आपकी राज की नीति आपने 1000 साल से चलाई है, वो है पूंजीवाद। और पूंजीवाद को हमारा वेद भी स्पष्ट नकारता है और हमारे ये प्रकृति भी स्पष्ट नकारती है। दीनदयाल जी ने अर्थायाम के माध्यम से ये बात प्रकट कर दी है कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए दुनिया में कि मानव को न तो धन की कमी रहे, किसी भी समय किसी भी मानव को न तो धन की कमी रहे और न ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति कैसे बनेगी
ऐसी स्थिति इस प्रकार बनेगी कि धन की कीमत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। धन की इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस जो धन चाहिए होता है हमें जीने के लिए, वो ये आपके जो एक आत्मा का साबित होने के बाद में फिर एक आत्मिकी के उच्च कार्य होते हैं, जो परमात्मा से मिलन का काम होता है, पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का काम है, जो आत्मा रात को नींद में भी करती है। तो दीनदयाल जी कहते हैं ये दिन का जीवन मानव का ये पूंजीवाद से चलता है, एक शरीर मान के जीते हैं लोग, और रात को जब इंसान सो जाता है तो आत्मा निकल के सारे लोक परलोक में सैर करके आती है, फिर वापस आके इस शरीर में आ जाती है, और सुबह उठते ही फिर आदमी एक शरीर बना के उसको किसी को मालिक, किसी को नौकर, किसी को अमीर, किसी को गरीब, यही सारी की सारे समाज में, सारी दुनिया में पूंजीवादी आधारित यही गरीब अमीरों का फैलाव, यही मालिक नौकरों का जमवाड़ा, और धरती पे अवैध कब्जे कर करके इस धरती पे सीमा रेखाएं खींच के बैठ गए हैं लोग। सारी सीमा रेखाओं को अब उनमें इंसानों को भर के रखा हुआ है, और वो सीमा रेखाओं में आज़ाद देश का सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं। 199 देश तो आज़ाद हो चुके हैं, और ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादियाँ लेते रहने के लिए मानव को एक दूसरे का खून बहाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये इस आधार पे बनाई गई है। ये आज़ादी रहेगी तो मानव का ये शस्त्र और कत्लेआम चलता रहेगा। तो शस्त्र और चलेंगे, वो लोग धनी कहलाएंगे, वो विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, वो वीटो पावर लेके बैठ जाएंगे। 33 करोड़ लोग हैं अमेरिका के दोस्तों, और 33 करोड़ लोग भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन लेके बैठा हुआ है अमेरिका, और भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन लेके बैठा हुआ है, और 33 करोड़ आदमी वो वीटो पावर लेके बैठे हुए हैं। 18 5 6 करोड़ वाले जापान वीटो पावर लिए बैठे हुए हैं, और सारे संसार को इसी पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन किया गया है। और जो ये पूंजीवाद का विकृत चेहरा जो बनाया गया था, ये आपका ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन, धरती पे मानव ने जब प्रारंभ में राजनीति प्रारंभ की धरती पे, तो उसने 2 ही निकाय की कल्पना हो सकती है मानव के बीच में, अगर यहाँ कोई काम करना है तो वो परिकल्पना, एक हमने सरकार बना ली थी, और सारी दुनिया धरती पे ये पब्लिक थी। तो 2 सिस्टम चल रहे थे, 2 सिस्टम से ही हमें चलना था। लेकिन ये पूंजीवाद को जन्म दिया गया, अमीर 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 बनते बनते वो इन अमीरों की एक जमात इकट्ठी होगी, और इन अमीरों की जमात ने एक अलग से अपना विभाग बना लिया, और सारे सरकार की मान्यताएं सारी दुनिया ने उनको दे दी, और वो जो धनपति थे वो सारे विश्व में सारी प्राकृतिक संपदाओं को खरीद के बैठ गए हैं, और ये प्राकृतिक संपदाओं का भोगन जो है वो ये जनता करेगी, और उसको कितना क्या करना है, वो रोज़गार भी वो प्राइवेट सेक्टर देगा, वो चीज़ें दाम भी वही तय करेगा। एक तरफ सरकार आपसे टैक्स लेती रहेगी, और एक तरफ सरकार के बड़े बड़े मंत्री पलते रहेंगे, दूसरी तरफ हमारे माई बाप ये प्राइवेट सेक्टर रहेंगे। ये पूंजीवाद का विकृत स्वरूप ये है कि पूर्ण केंद्रीकरण हो चुका है धरती पे, सारे धन का केंद्रीकरण हो चुका है, और सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण हो चुका है, और ये धरती इस केंद्रीयकरण की होड़ में आज रूस और उनके बीच की स्थिति एकदम विस्फोटक है धरती पे। ये निर्णय अब आपको लेना ही पड़ेगा। ये दोस्तों मानव को धरती पे एक यात्री जो बन के आया है, जो अपना वजूद लेके आया है, मेहमान आया है, कुछ दिनों के लिए आया है, यहाँ पर एक शरीर में आएगा, वो रहेगा थोड़े से दिन, फिर चला जाएगा, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, मिट्टी में आप जला दोगे उठा के। तो दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन चलेगा कि मानवों को आत्मा माना जाएगा, शरीर नहीं माना जाएगा, कोई भिन्नता नहीं है किसी में। दीनदयाल जी कहते हैं मानव मूल रूप से परमात्मा का एक अंश आत्मा है, और धरती पे आता है, वो शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में रहता है, वो धरती की यात्रा करता है, और फिर शरीर छोड़ के फिर चला जाता है।
तो यहाँ मूल निवासी नहीं है मानव यहाँ का। आप मूल निवासी नहीं कह सकते, आप मालिक नहीं बन सकते धरती के। यात्री हो तो मालिक कैसे बन सकते हो आप धरती के। यहाँ 100 गज ज़मीन खरीद के ज़िंदगी भर में और एक प्लॉट मकान बना देना, ये हमारे इसके लिए नहीं माना आया था दोस्तों। यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, ये भारत है दोस्तों। और ये भारत विश्व में फिर राजनीति को पुनः लीड करेगा और ये आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय